तो हम लोग जावा स्ट्रिंग के वीडियो लेक्चर के पार्ट 7 में आ चुके हैं और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें कवर कर ली हैं। पार्ट 6 में हम लोगों ने स्ट्रिंग बफर को किया था, बहुत डीप अच्छे से किया था स्ट्रिंग बफर को। ठीक है, मैं चाहूँगा आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इससे पहले मैंने स्ट्रिंग क्लास पे भी एक कंप्लीट इन डिटेल वीडियो बनाई थी। ओके, और उसका प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज हम लोग पार्ट 7 में करने वाले हैं जो जावा का स्ट्रिंग बफर क्लास है। बेसिकली ये भी स्ट्रिंग को ही बनाने का एक तरीका है, स्ट्रिंग एलोकेट करने का, स्ट्रिंग को यूज़ करने का। तो इसमें भी कुछ मेथड्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत से मेथड सेम हैं, सेम नेम के हैं। ओके, जो कि स्ट्रिंग क्लास से मैच करते हैं, बट फिर भी कुछ मेथड डिफरेंट हैं, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। जैसे ये इक्वल्स मेथड है, ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है स्ट्रिंग क्लास से, नाम तो सेम है लेकिन थोड़ा सा काम अलग है इसका। ओके, तो पार्ट 6 देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, तभी पार्ट 7 देखिएगा। ओके, तो पार्ट 6 में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी मैंने। तो हम लोग पार्ट 7 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको चीज़ बताना भूल गया था, पार्ट 6 में जो मुझे बोल देनी चाहिए थी। मैंने वीडियो को दोबारा देखा तो मुझे याद आया कि जैसे स्ट्रिंग क्लास में अगर मुझे कुछ कॉन्कैट कराना हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक नया स्ट्रिंग बनाया जिसमें मैंने अपना नाम स्टोर कराया शिवम। ओके, तो क्या करेगा कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, स्पेस मेमोरी एलोकेट करेगा उस ऑब्जेक्ट को, उसमें शिवम नाम डाल देगा। अब क्या हो कि मैं कॉन्कैट कराऊँ, शिवम में मैं अपना टाइटल कॉन्कैट करा दिया राय। ओके, तो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेगा बल्कि एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा जिसमें कि शिवम राय पूरा का पूरा नाम चला जाएगा। तो ये पुराने ऑब्जेक्ट को टच नहीं किया, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज़ रखा। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल क्लास होती है। ठीक है, ये म्यूटेट नहीं हो सकती। और यही इसका उल्टा स्ट्रिंग बफर क्लास क्या है कि अगर मैं शिवम बनाया, इसमें मैं अपेंड किया, याद रखिएगा इसमें कॉन्कैट होता है और इसमें अपेंड होता है। अगर मैं इसमें अपेंड करूं अपना टाइटल राय, तो ये उसी ऑब्जेक्ट में जो पहला फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट बना था, तो उसी में मेरे टाइटल को ये अपेंड कर देगा और कंप्लीट नेम शिवम राय स्टोर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं म्यूटेबल क्लास। ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम ध्यान रखने वाली बात है, मैं इसको बताना भूल गया था। तो स्ट्रिंग क्लास इज अ इम्यूटेबल एंड स्ट्रिंग बफर क्लास इज अ म्यूटेबल क्लास। ओके, तो यही पॉइंट बताना था। तो अब चलते हैं हम लोग अपने मेन वीडियो का जो कॉन्सेप्ट, जिसलिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है कुछ कॉन्सेप्ट के लिए, तो हम लोग अभी इस क्लास को कवर करेंगे। ओके, तो बहुत सी क्लास एकदम सिमिलर है स्ट्रिंग क्लास की तरह, बट फिर भी इसको हम देखेंगे। मैं कुछ ये क्लास अपनी तरफ से कवर करना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, मैं चलता हूँ अपनी आईडी में। ओके, ये रही मेरी आईडी, मैंने ऑलरेडी मेन मेथड बना रखा है। तो सबसे पहला मेथड हम लोग लेंथ मेथड कवर करते हैं। ओके, लेंथ मेथड आप जानते ही होंगे कि क्या होता है। सॉरी, यहाँ कोई कोड है क्या? अच्छा, अरे पूरा गलत हो गया, एक सेकेंड, इसको मैं ठीक कर दूँ। चलो फिर से मेन मेथड बना लेते हैं। ओके, और मैं इसमें एक system.out.println कर देता हूँ न्यू लाइन के लिए, बिकॉज कंपाइलर थोड़ा एक न्यू लाइन में आउटपुट आएगा तो अच्छा लगेगा, स्पेस होगा, तो मेरा आउटपुट यहाँ से आना स्टार्ट होगा। ओके, नहीं तो यहीं पे सट जाता है ऊपर वाले कंपाइलर के कोड से, तो दिक्कत लगता है बहुत। तो इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है, इससे मतलब नहीं है मेरा। तो पहला मेथड है हमारा लेंथ मेथड। एकदम जानते आ रहे हैं हम लोग, लेंथ मेथड का भी काम वही है कि सिर्फ और सिर्फ लेंथ बताना कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है एक्चुअल। तो मैं एक स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया एस बी इक्वल टू न्यू, इसको इंस्टेंशिएट कराया और सपोज दैट इसमें अपना नाम वापस डाला मैं शिवम। अब इसका मैं लेंथ देख लूँ तो एज इट इज़ सबको आउटपुट पता है कि क्या आने वाला है, 6 आने वाला है आउटपुट, क्योंकि मेरे नेम में टोटल 6 कैरेक्टर हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। और अगर किसी को बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो ये पहला मेथड कवर हो गया है। और एक अगला मेथड आता है कैपेसिटी, जो कि कैपेसिटी मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 6 में ही कवर किया था बहुत डिटेल, जो कि इसका काम है केवल कैपेसिटी बताना। अगर मैं करके दिखा दूँ आपका रिकैप भी हो जाएगा। तो ये कैपेसिटी मेथड मैंने अगर यूज़ किया तो देखो इसका आंसर 22 आ रहा है। 22 क्यों आ रहा है? ये है 16 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है स्ट्रिंग बफर बाय डिफ़ॉल्ट। तो उस 16 में मैं अपने शिवम नाम के कैरेक्टर को भी ऐड कर दीजिए जो कि 6 कैरेक्टर का है, तो 16 प्लस 6 22 हुआ। तो ये 16 क्यों है और इसके क्या पीछे का लॉजिक है, ये बहुत अच्छे से कवर है पार्ट 6 में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैपेसिटी मेथड ये था।
अब अगला मेथड है अपेंड मेथड। अपेंड भी हम लोगों ने उस पहले वीडियो में कर चुका था पहले से ही, तो फिर भी अगर अपेंड का मैं दिखा दूं, अपेंड में कुछ ये करता नहीं है, बस कॉन्कैट की तरह होता है। अच्छा, मैं इस आईडी की चीज़ें एक दो कवर कर लूँ। देखो ये अपेंड है, तो इतने सारे अपेंड के मेथड दिख रहे हैं। ओके, कोई इंट को अपेंड करवा सकते हैं आप, कैर को अपेंड करवा सकते हैं, फ्लोट को, लॉन्ग को, बुलियन को, डबल को। तो सपोज दैट मैं इंट पे सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो इंट, अब इसमें मैं केवल इंट पास करा सकता हूँ। आप तो सोचेंगे कि अपेंड तो मैं कैरेक्टर भी करवाना चाहूँगा, तो आईडी के केस में, इस आईडी के केस में आप अपना केवल कैरेक्टर सेलेक्ट करिए। ये जो कैरेक्टर है इसको सेलेक्ट करिए। अगर कैरेक्टर आप कुछ अपेंड करवाना चाहते हैं या स्ट्रिंग कराना चाहते हैं, तो ही आपको ये कैरेक्टर या स्ट्रिंग को अपेंड करवाने की आज़ादी देगा। बट अगर आप नॉर्मल हैं तो आप सपोज दैट अपेंड लिखें तो एंटर मत दबाइएगा किसी एक को सेलेक्ट करके, वरना आपको वही चीज़ एंटर करना पड़ेगा। ओके, तो स्केप की दबा दीजिए। ठीक है, स्केप की दबा दीजिए। इससे अब आप इसमें कुछ भी अपेंड करवा सकते हैं। ये आईडी के कंट्रोल से आप बाहर हैं अभी, या आप अपने कंट्रोल में। अपेंड में मैं सपोज दैट राय करवा दिया। ये बहुत छोटी चीज़ थी, मैं जानबूझ के बता दिया, क्योंकि कई लोग इंटेलिजेंस में कोड होता है बस उसको एंटर मार देते हैं, तो पता चला इंट सेलेक्ट हो गया, अब वो स्ट्रिंग डालना है तो स्ट्रिंग लेगा ही नहीं उस केस में। तो आप स्केप बटन दबा सकते हैं अगर आपको अपने मन मुताबिक की चीज़ नहीं मिल रहा, और मैनुअली टाइप करके आप जो एंटर करवाना है फिर वो एंटर कराइए। तो अपेंड हो चुका होगा मेरे नेम में मेरा टाइटल। ठीक है, ये मेथड हो गया। अब अगला मेथड आता है इंसर्ट का, तो चलो इंसर्ट भी देख लेते हैं। तो ये है इंसर्ट। ये क्या लेता है, एक ऑफसेट लेता है और एक कैरेक्टर लेता है, और रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग बफर करता है। तो ऑफसेट वगैरह दिखाते हैं मैं आपको। सपोज दैट आपको इंसर्ट करवाना है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो सपोज दैट मैं इंडेक्स नंबर 1 पे कुछ करा देता हूँ। ठीक है, और क्या कैरेक्टर रहा है मेरा, किस कैरेक्टर को मैं इंसर्ट कराना चाहता हूँ, सपोज दैट जेड करा दिया। ठीक है, तो देखो इस ज़ीरो पे एस ज़ीरो पे है, एच पे वन पे एच है। ठीक है, तो ये एच को रिमूव नहीं किया, एच को बस एक पोजीशन राइट साइड खिसकाया और उसकी जगह जेड इंसर्ट कर दिया। ये गलत फहमी में मत रहना कि एच को हटा के एच की जगह जेड लगा देगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। एच को खिसकाएगा और उसकी जगह जेड रख देगा। तो ये था इंसर्ट मेथड। ओके, आप चाहे तो और भी कैरेक्टर डाल सकते हैं, वो सॉरी ये नहीं, ऐसे नहीं, अनक्लोज, मैं इसमें हेलो डाल के देखता हूँ। हाँ, हेलो भी चला जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये था मेरा इंसर्ट मेथड। अब अगला है डिलीट, सॉरी अगला इंसर्ट नहीं, अब अगला है रिवर्स मेथड। ओके, तो रिवर्स नाम से एकदम क्लियर है कि ये क्या करेगा, रिवर्स करा देगा। जो भी शिवम नेम है उसको रिवर्स करके कुछ और MAVIHS कर देगा। ठीक है, और ये था रिवर्स मेथड। अब अगला मेथड है हमारा डिलीट मेथड। डिलीट भी नाम से क्लियर है, एक इसको स्टार्टिंग पोजीशन देना है और एक एंडिंग पोजीशन देना है। बट इसमें ट्रिक क्या है, जो एंडिंग पोजीशन है उससे एक कम इंडेक्स नंबर का डिलीट करेगा। जो आप एंडिंग पोजीशन डाले हैं एग्जैक्टली वो नहीं डिलीट करेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल एंडिंग पोजीशन मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 0 से लेके 3 तक को मैं करूँगा डिलीट। तो देखो क्या डिलीट करता है ये, देखो डिलीट क्या किया। 0S था, H पे 1, I पे 2 और V पे 3। तो देखो ये V को रखा है, मैंने 3 तो प्रोवाइड किया, V तक तो ये गया, लेकिन V को नहीं डिलीट करेगा। इस तरह के जो भी मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन प्रोवाइड करता हूँ, तो हमेशा एंडिंग से एक कम होता है। इससे पहले भी स्ट्रिंग में जितने मेथड मैंने कवर किए थे, उसमें भी अगर कोई ऐसा मेथड आ रहा है जिसमें स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन प्रोवाइड करना था, तो हमेशा एंडिंग वाला एक कम होता है, और आगे भी आने वाले मेथड में यही होगा। तो एक कम को डिलीट करेगा ये। ओके, अगला मेथड क्या है हमारा, डिलीट कैर एट। ओके, तो डिलीट कैर एट बस सिंपल मुझे इंडेक्स दे देना होगा। तो मैं जैसे 0 इंडेक्स दे रहा हूँ, तो इसमें से क्या डिलीट कर देगा, एस डिलीट कर देगा। ये बहुत सिंपल था ये भी। ठीक है, अब अगला मेथड है रिप्लेस। तो रिप्लेस थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि हम लोगों ने इंसर्ट में किया था। फॉर एग्जांपल रिप्लेस है, इसमें भी स्टार्टिंग इंडेक्स
स्टार्टिंग का देना पड़ेगा, एंडिंग का देना पड़ेगा और कैरेक्टर देना पड़ेगा, कैरेक्टर स्ट्रिंग देना पड़ेगा। तो सपोज दैट मैं 1 दे देता हूँ, एंडिंग कहाँ तक जाए, ये कैरेक्टर नंबर 3 तक जाए, और इसमें क्या हो डाल दूँ मैं, जैसे z डाल देता हूँ। ओके, तो देखो ये करता क्या है, ये रिप्लेस कर दिया किसको किसको, h पे 1 है, i पे 2, v 3, ठीक है। तो मैंने 3 प्रोवाइड किया, लेकिन देखो v को इसने नहीं टच किया। ओके, ये केवल किसको टच किया, i और v को टच किया, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 1 रखा था, मतलब h मेरे नेम में इंडेक्स नंबर 1 पे h आता है, और 3 तक गया है, मतलब v तक गया, और इस बीच में क्या आ रहा है, HIV, अरे बाप रे, तो HIV आ रहा है। तो HI को इसने रिप्लेस कर दिया किससे, Z से, 3 Z हैं इसमें टोटल। ओके, और एज यूजुअल हमें पता है जो कि V इसमें नहीं हो सकता क्योंकि ये लास्ट वाला है, इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था रिप्लेस मेथड। और अब अगला है इंश्योर कैपेसिटी। तो देखो, इंश्योर कैपेसिटी को मैं इसमें नहीं यूज़ कर सकता। अभी तक मैं सबको प्रिंट वाले स्टेटमेंट में करा रहा था क्योंकि उसका कोई ना कोई रिटर्न टाइप था, इंट था या स्ट्रिंग बफर था, बट इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, तो मैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के साथ बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकता, इसको मैं अलग से बाहर यूज़ करूँगा। इंश्योर कैपेसिटी नाम से ही क्लियर है कि आप इसको कितना क्या प्रोवाइड करेंगे, कैपेसिटी की कितना कैपेसिटी स्टोर करवा सकता है। एस बी डॉट, अब मैं इसको प्रिंट करा दूँ इसकी कैपेसिटी मेथड आपको पता होगा कि कैपेसिटी रिटर्न करता है इंट में, तो ये बता देगा 100 बता देगा। ओके, तो अगर आपको पहले से पता हो कि कैपेसिटी आपकी कितनी है, एक तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि आप यहाँ पे 100 भी प्रोवाइड कर दीजिए तो काम हो जाएगा, तो आप ऐसे भी करवा सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे कैपेसिटी मेथड से भी करवा सकते हैं। ओके, अब कैपेसिटी हो गया। अब अगला है कैर एट, ये भी एकदम नाम से क्लियर है, ठीक है, कि कैर एट मैं इसमें प्रोवाइड करूँगा कि इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, ये रिटर्न कर देगा कि उस इंडेक्स नंबर पे कौन सा कैर था। तो सपोज दैट मैं इंडेक्स नंबर 0 ही प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, काउंट भी नहीं करना पड़ेगा। इंडेक्स 0 पे एस है, एस आ जाएगा। अब अगला मेथड है मेरे पास इंडेक्स ऑफ, ठीक है। ये सारे मेथड मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ स्ट्रिंग क्लास में, तो आपको बिल्कुल ये सब समझ में आ रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल इंडेक्स ऑफ में क्या है, ये रिटर्न करता है इंट वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। मैं जैसे पता करूं कि s किस इंडेक्स नंबर पे है, तो s मेरा 0 इंडेक्स नंबर पे है, तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा 0, ठीक है। इंडेक्स ऑफ हो गया। एक मेथड है सेट लेंथ का, इसको हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से सेट लेंथ भी वॉइड रिटर्न करता है, तो इसको मैं प्रिंट स्टेटमेंट में बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता, इसको मैं बाहर ही यूज़ करूँगा। तो इसका एस बी डॉट सेट लेंथ, तो अभी मैं दिखाता हूँ ये होता क्या है। मैं जो लेंथ दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने 2 दे दिया, तो ये सिर्फ 2 के ही मतलब कि 2 तक ही प्रिंट कराएगा। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने 2 दे दिया इसमें, ठीक है। अब एस बी डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में अब एस बी करता हूँ, तो देखो ये क्या प्रिंट करता है, एस एच। ये लेंथ की बात हो रही है, 0 1 से इसको काउंट मत करना, जहाँ भी लेंथ आता है मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर की बात होती है। तो मैंने 2 प्रोवाइड किया, तो 2 को इसने एस और एच 2 हो गया, 2 को प्रिंट कर दिया सेट लेंथ। अगर मैं 6 डाल दूँ तो मेरा पूरा का पूरा नाम प्रिंट कर देगा। तो ये कुछ बहुत हार्ड मेथड नहीं है, बट ये नया मेथड है, शायद मैं इसको पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ। सेट लेंथ स्ट्रिंग क्लास में नहीं था मुझे जहाँ तक याद है। ओके, अब एक नया मेथड आता है ट्रिम टू साइज। ये भी मेथड वॉइड है, ठीक है। इसको मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के साथ नहीं यूज़ कर सकता। ट्रिम टू साइज, ठीक है। ट्रिम टू साइज बहुत ही बढ़िया मेथड है, मैं आपको दिखाता हूँ ये करता क्या है एक्चुअली। फॉर एग्जांपल मैं इसकी इंश्योर कैपेसिटी कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा अभी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एस बी डॉट मैंने इसकी कैपेसिटी प्रोवाइड कर दी 100, कि इसकी टोटल कैपेसिटी 100 है। ओके, अब मैं इसमें केवल और केवल 6 कैरेक्टर ही डाल रहा हूँ। अब मेरे बचे 96 कैरेक्टर तो वेस्ट हो गए ना, तो अब मैं ट्रिम टू साइज केवल यूज़ कर दूँ, बस इतना ही लिखने भर से जो एक्स्ट्रा 94 वेस्ट हो रहे थे वो ऑटोमेटिक ट्रिम हो जाएंगे। ओके,
अगर मैं सिर्फ इस इंश्योर कैपेसिटी है, अगर मैं सिर्फ इसको प्रिंट कराऊं तो बिल्कुल ये होने वाला है 100 प्रिंट। ओके, देखिएगा 100 प्रिंट होगा। अरे मैं तो एस बी को ही प्रिंट करा दिया, मैं इसमें प्रिंट कराऊंगा एस बी डॉट कैपेसिटी, तो ये 100 प्रिंट कर देगा क्योंकि मैं इसकी कैपेसिटी 100 रखा था। अब ट्रिम टू साइज मैं यूज़ कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिक जितना कैरेक्टर यूज़ हुआ है उसको सेपरेट रख लेगा अपने पास, और जो वेस्टेज है उसको ट्रिम कर देगा। तो अब मैं कैपेसिटी प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। ट्रिम टू साइज लगाने के बाद तो देखो 6 आ गया, ये ऑटोमेटिक आपका मेमोरी एफिशिएंट है। अब अगला मेथड है इक्वल्स मेथड। तो जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रिंग क्लास में भी इक्वल मेथड था, उसके इक्वल्स मेथड और इसके इक्वल्स मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके इक्वल्स मेथड में फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल में अपना नाम स्टोर कराया और दूसरे वेरिएबल में भी अपना नाम स्टोर कराया। अगर इक्वल्स कर दूंगा तो ऑब्वियसली मेरा नाम सब इक्वल है, शिवम शिवम इक्वल है, तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा। बट इस केस में मैं इक्वल को करवाऊंगा। सपोज दैट मैं एक और स्ट्रिंग बफर बना लेता हूँ, तो देखो अब होता क्या है। SB2 अगर मैं इक्वल मेथड यूज़ करूँ इसमें स्ट्रिंग बफर का, तो देखो क्या है। SB डॉट, इसी तरह हम इक्वल्स यूज़ करते थे। पहला ऑब्जेक्ट मैंने पास किया, पहले ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने मेथड को कॉल किया इक्वल। अब इसमें ये क्या लेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट लेगा, तो मैं SB2 करा दूंगा। क्या पहला ऑब्जेक्ट SB इक्वल है SB2 के, तो स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग तो इक्वल होना चाहिए शिवम शिवम। बट देखो ये क्या रिटर्न करता है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, चलो इसका एक लॉजिक जान लेते हैं। सिंपल लॉजिक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ फॉर ओके। तो सिंपल लॉजिक है ये। स्ट्रिंग मेथड में इक्वल रिटर्न ट्रू करता है, बट इसमें फॉल्स इसलिए रिटर्न कर रहा है कि ये जो पहला ऑब्जेक्ट जो SB है जिसमें शिवम स्टोर है, इसमें शिवम स्टोर है, ये पहला ऑब्जेक्ट SB है, ठीक है। और ये दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा SB2 जिसमें भी शिवम स्टोर है। तो इसमें क्या होगा कि एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा जिसमें शिवम स्टोर है। अब आप इक्वल्स मेथड लगाएंगे तो ये पता है क्या करता है, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट का लोकेशन है ये उसको इक्वल चेक करता है। ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्ट दूसरे दूसरे मेमोरी लोकेशन में है तो इनका लोकेशन इक्वल नहीं होगा। ये कैरेक्टर नहीं इक्वल करवाता है, कैरेक्टर नहीं चेक करता है कि इसमें कौन सा कैरेक्टर है उसमें कौन सा कैरेक्टर है। ये मेमोरी लोकेशन को इक्वल देखता है कि क्या दोनों मेमोरी लोकेशन सेम जगह पे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट जगह पे हैं। ये इसका मेमोरी लोकेशन इधर, इसका मेमोरी लोकेशन इधर है, तो दोनों का एड्रेस अलग होगा। तो इक्वल्स मेथड यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करता है। ओके, अगर मैं इसमें सपोज दैट अपेंड करवा दूं, अपेंड जानते ही हैं सेम ऑब्जेक्ट में होगा। अगर SB ऑब्जेक्ट है तो अगर इसमें मैं कुछ अपेंड करा दूं राइट टाइटल, तो वापस से शिवम अपेंड करा दूं तो इसी में अपेंड होगा आके। ओके, तो जैसे मैं SB डॉट अपेंड, इसमें वापस से शिवम अपेंड कराता हूँ, ठीक है। अब ये जो अपेंड हुआ है शिवम वापस से ये इसी में चला जाएगा, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो इस बार ये रिटर्न क्या करेगा, सॉरी SB ऐसे यहाँ पे इसको मैं कट करता हूँ। SB2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, तो SB2 डॉट नहीं ऐसे नहीं होगा। SB2 इज इक्वल टू SB डॉट अपेंड, ठीक है। सॉरी मैंने इंट वाले को सेलेक्ट कर लिया, अपेंड। अब मैं इसमें शिवम प्रोवाइड कर देता हूँ वापस से, तो ये मेमोरी लोकेशन इक्वल पे है। मैंने SB का जो मेमोरी लोकेशन है, SB के मेमोरी लोकेशन पे एक मैंने दूसरा बनाया जिसमें वापस SB को ही SB के हेल्प से SB2 में मैंने दूसरा स्ट्रिंग बफर बनाया SB2 नाम का, जिसमें पहले स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं अपेंड मेथड कॉल कर रहा हूँ जिसमें शिवम स्टोर है। अब देखना इसका आंसर ट्रू होगा क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं। ओके, देखिए ट्रू आया। तो ये था इन डिटेल इन डेप्थ की इक्वल्स मेथड और
इसके इक्वल्स मेथड और उसके इक्वल्स मेथड में डिफरेंस क्या था। तो अगर इसका एक रीज़न भी आपको बता दूं तो ऐसा क्यों है कि उसका स्ट्रिंग मेथड अलग है, इसका स्ट्रिंग मेथड अलग है। जैसा कि हमको पता है कि जो ऑब्जेक्ट क्लास है अपनी सबसे सुपर क्लास जो मेन क्लास है, तो स्ट्रिंग बफर इक्वल मेथड डजंट ओवरराइड द इक्वल मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। तो जो ऑब्जेक्ट क्लास में इक्वल मेथड है स्ट्रिंग बफर उसे ओवरराइड नहीं करता है, बट जो आपका स्ट्रिंग क्लास है वो उसे ओवरराइड करता है। ओके, तो यही एक रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था। तो उसके बाद भी देखो मैं इसमें कुछ कुछ नहीं कवर किया है मेथड, जो कि एकदम बिल्कुल सिमिलर है स्ट्रिंग क्लास की तरह। आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अब पार्ट 8 में आएगा स्ट्रिंग बिल्डर। मैं पार्ट 8 में स्ट्रिंग बिल्डर पढ़ाऊंगा, इसको ज़रूर से मिस मत करना, ठीक है। अगर इसको मिस कर दोगे तो फिर पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग का आपका अभी तक चलते आ रहा है वो पूरा बेकार हो जाएगा। तो स्ट्रिंग बिल्डर लास्ट होगा क्लास, और उसके बाद मैं स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के बाद पार्ट 9 में मैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास मैं उसको कवर करूंगा। वो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है, और उसमें मैं SCP स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल भी बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया था स्ट्रिंग को स्टार्ट करने से पहले। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बताऊंगा, उसमें डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर। तो पार्ट 10 में वो होगा, और पार्ट 9 में आपका, सॉरी उल्टा बोल दिया, तो पार्ट 8 में आपका स्ट्रिंग बिल्डर क्लास होगा, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 8 में जब हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की बात करेंगे। तब तक के लिए टिल देन